नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका व्यापक विरोध भी किया गया था, लेकिन बीते दिनों केंद्र सरकार की ओर से इसे देश भर में लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू हो जाने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। लेकिन आज बात करेंगे कि CAA क्या है और CAA को संसद में कब पारित किया गया और इसमें नए नए क्या प्रावधान आए हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि CAA क्या है। CAA अंग्रेजी में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और इसे हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जाता है। इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जो लोग दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं, उन सभी को हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता मिलेगी। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुसलमानों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई भी खतरा नहीं है। अब बात करेंगे CAA कब पारित हुआ था। CAA को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संसद में पास होने से पहले CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। अब राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून एक्ट बन गया। अब ये सवाल आता है कि CAA को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तो देखिए, इस कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से विशिष्ट धार्मिक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। अब इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण ये कानून हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा। लेकिन अब ये बात समझने वाली है कि CAA में आखिर मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है। यहाँ धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं होता, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर खूब प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुसलमानों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर केंद्र सरकार विचार कर फैसला लेगी। अब आपको बताएंगे कि किसे मिलेगी नागरिकता कानून, इस पे भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो CAA लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। अब देखिए, एक तरफ लोकसभा का चुनाव है और इसी बीच CAA भी लागू हो गया है। इसका कितना असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा और ये तो वक्त ही बताएगा कि लोकसभा के चुनाव में किसकी सरकार केंद्र में बनती है। तो ये आपको विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे और देखते रहे NBC 24। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।